हेलो बच्चों, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है जेईई एडवांस की। आज इस वीडियो में बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के कुछ डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछे गए हैं, हम लोग उनको देखने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व है और क्या उनके लिए अप्रोच होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट बना ही रहता है सॉल्यूशन देखने के बाद भी, तो यहाँ पे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे पहला क्वेश्चन ये 2016 का है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि X2 गैस 2x में ब्रेक हो रही है और ये जो रिएक्शन कराई जा रही है 2 बार प्रेशर पे कराई जा रही है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 1 मोल ऑफ X2 से और इक्विलिब्रियम पर जो X के मोल्स मिल रहे हैं वो बीटा इक्विलिब्रियम मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ है और इसका पहला क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन का केपी पूछा गया है। अब रिएक्शन का केपी पूछा गया है तो हमें दिख रहा है कि रिएक्शन तो हमारे पास थी X2 गैस से 2x गैस, T इक्वल टू 0 पर 1 मोल से स्टार्ट हो रही है रिएक्शन और इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ मोल रिएक्ट कर गए हैं और प्रोडक्ट जो X बन रहा है वो बीटा इक्विलिब्रियम के बराबर बन रहा है। तो बीटा इक्विलिब्रियम अगर ये बन रहा है तो हम स्टोइकोमेट्री से देख सकते हैं कि X2 कितना रिएक्ट कर रहा होगा, बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इतना रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर ये नंबर ऑफ मोल्स हमें X2 और X के दिख रहे हैं। अब रिएक्शन का केपी निकालना है तो हमें ऑलरेडी रिजल्ट पता है केपी के लिए कि केपी हम इस तरीके से लिख सकते हैं KN इंटू पी टोटल बाई एन टोटल टू द पावर डेल्टा NG। तो अगर वैल्यू पुट करें डायरेक्ट इक्वेशन से हम निकाल पाएंगे केपी। जैसे KN जस्ट हो गया मोल्स की फॉर्म में एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो X के मोल है बीटा इक्विलिब्रियम, तो बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, ये तो हो गया KN इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल। तो पी टोटल हमें पता है कि रिएक्शन 2 बार प्रेशर पे कराई जा रही है, तो पी टोटल हो गया 2 बार और एन टोटल अगर देखोगे यहां से सम करके तो दिस इज 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 और डेल्टा NG रिएक्शन में हमें दिख रहा है 1। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें ये इस तरह से दिख जाएगी इक्वेशन, Kp इक्वल टू बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन नीचे जो बन रहा है एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 4, यहाँ 4 आ गया और ऊपर अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। तो ये हमारा रिएक्शन का केपी नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। अब रिएक्शन का केपी ये आ गया तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या लग रहा है बच्चों, देखो जरा, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो बेसिकली करेक्ट है। बी ऑप्शन अगर देखें तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है। ना इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या है। तो केपी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई पर्टिकुलर। नाउ सेकेंड पार्ट,
अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं फॉर द रिएक्शन। तो वन बाय वन देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला है डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल ऑफ एक्स। तो भाई रिएक्शन जो हो रही है वो बेसिकली हो रही है X2 गैस से 2X गैस। ठीक, अब अगर हम चेक करें तो हमें दिख रहा है कि भाई रिएक्शन में अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर प्रेशर बढ़े। इसका मतलब जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़े रिएक्शन उस तरफ जाएगी। तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल ऑफ गैसियस एक्स। तो ये करेक्ट है। ध्यान देना, हमें ढूंढना करेक्ट नहीं है, हमें इनकरेक्ट चेक करना है। सेकेंड है कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। तो भाई हमें पता है कि ये रिएक्शन अगर हम X2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड तब तक जाएगी जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो बेसिकली X2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाती है। तो बी स्टेटमेंट भी अगर चेक करें तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, हमें ढूंढना इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है बीटा इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0.7। अच्छा, अब ये कैसे चेक करें भाई बीटा इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0.7। तो तुम अगर देखो कि हम बीटा इक्विलिब्रियम अगर 0.7 लेते हैं तो हमारे पास केपी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी आ चुका है। केपी का एक्सप्रेशन मैं आपको शो करता हूं कि केपी वाले में हमारा आंसर क्या आया था भाई, बी आया था। तो केपी आ गया था 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर। तो चेक करते हैं केपी की जो वैल्यू थी बेसिकली वो ये थी 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। ये केपी की वैल्यू थी। अब इसमें बीटा इक्विलिब्रियम पुट करके देखते हैं कि केपी कितना आ रहा है। तो इसमें अगर बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू डालें तो दिस इज 8 इंटू 0.7 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो आ रही है अगर हम चेक करें तो ये वैल्यू पहुंच रही है अपनी लगभग मैं चेक कर देता हूं आपके लिए भाई 0.7 का स्क्वायर। तो ऊपर का टर्म आ रहा है इसमें 3.92 डिवाइडेड बाई 3.51। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दिख रही है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। केपी जो यहां पे आ रहा है ध्यान देना कि दिस इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई है। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और है, जरा चेक करते हैं वापस बैक जाके। क्वेश्चन में हमें यह दिया है कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो रिएक्शन की है दैट इज पॉजिटिव। अब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्शन की अगर पॉजिटिव है तो देखो भाई केपी तो आ रहा है ग्रेटर देन 1 और केपी ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है डेल्टा जी नॉट हमें पता है दिस इज माइनस RT ln केपी, है कि नहीं। अब अगर केपी 1 से बड़ा है तो डेल्टा जी नॉट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जबकि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सी स्टेटमेंट जो यहां पे दिख रहा है दिस इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है जो हमें सर्च करना है।
अब अगला अगर चेक करें तो लास्ट है KC लेस देन 1। अब KC लेस देन 1 तो तुमको पता है भाई कि KP जो है वो लिख सकते हो KC RT टू द पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG तो 1 है, तो KC की वैल्यू हो जाएगी KP अपॉन RT। अच्छा, KP हमारे पास ये आ रहा है 3.92 अपॉन 3.51, और RT अगर देखें तो इस केस में जो टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर है 298 केल्विन और R है 0.083। ठीक है ना, तो R की वैल्यू है 0.083 और टेम्परेचर 298 केल्विन। तो अब ये एक्सप्रेशन देख के तुम्हें क्या लग रहा है भाई, KC लेस देन 1 ही आना है? दिख रहा है ना, हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, KC हमारा लेस देन 1 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब अगर हम चेक करें तो हमें दिख रहा है कि A करेक्ट है, B करेक्ट है, D करेक्ट है, C इनकरेक्ट है, और हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही सर्च करना है। तो ये बच्चों देखो ध्यान से, सॉल्यूशन की 2016 का क्वेश्चन है। उस समय एग्जाम में जब बच्चों ने क्वेश्चन फेस किया था तो उनको काफी डिफिकल्टी इसमें आई थी।